बेटे देखा टाइम वैल्यू ऑफ मनी आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे है ना। और कैलकुलेटर सभी के पास है? कौन सा कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर दिखाना एक बार, कैलकुलेटर कौन सा है? ये वाला कैलकुलेटर ये वाला। देखो क्योंकि इसमें जो है कैलकुलेशन बहुत है, ठीक है, बिना कैलकुलेटर का क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। और दूसरा क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आप लोगों को 3 चैप्टर तो हो गए, 4th चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है ना। 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, 4th चैप्टर है, यानी आप लोगों का रेशियो, इक्वेशन, मैट्रिक्स, लीनियर इनइक्वालिटीज और टाइम वैल्यू हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया। टोटल मिला के 18 चैप्टर है। अब देख लो मुझे हाँ, और नवंबर में मुझे खत्म करना है मैथ्स के कंप्लीट। मैथ्स का क्यों 18 चैप्टर, रीजनिंग और बढ़िया थे सारा मिला के दो रखे। हटा के बताओ सर, कौन सा हटा के? ये हटा के स्टैट और रीजनिंग हटा के। स्टैट्स और रीजनिंग हटा के क्यों? स्टैट्स नहीं करना नहीं, अलग अलग मार्क्स है ना वो। हाँ इसलिए पूछ। 8 है ये जो तुम्हारा क्लास है। 8 चैप्टर है। हाँ 8 चैप्टर है, 100 मार्क्स के है ना। फिर उसके बाद आपके 20 मार्क्स और 40 मार्क्स। कितने मार्क्स था? 100 के नहीं है सर, वो 60 नंबर का है मैथ्स टोटल। मैथ्स 40 मैथ कितने नंबर का आता है? 40 40 का आता है। हाँ, और स्टैट भी 40 का और रीजनिंग भी। सर आपको बताना चाहिए, अरे रुक जाओ, नहीं इसमें ऐसा दिया है, पेपर तो ऐसे दिया हुआ है। 40 का स्टैट्स हो गया, 20 का ही हो गया, 40 का। हाँ 40 का, ठीक है। तो नवंबर तक अगर जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, इस स्पीड से चलेंगे तो नवंबर तक कोर्स नहीं हो पाएगा, है ना। थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा। दिसंबर में होंगे। हाँ 15 दिसंबर के बाद। हाँ तो ठीक है, तभी मतलब आपका एक महीने तो मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले यहाँ पढ़ोगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आप लोग जानते भी होंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पहले कौन सी क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था सिंपल इंटरेस्ट? हमने पढ़ा था 8th में पढ़ा था। देखो बड़े इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे सिंपल इंटरेस्ट के यही फॉर्मूला है PIT बाय 100। PIT I का मतलब होता है R बाय 100। I का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है R बाय 100। आ रहा समझ? जैसे मान लेते कहीं पे PIT लिख दिया मैंने, स्मॉल I, कैपिटल I तो आपका इंटरेस्ट है, और स्मॉल I जो आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। स्मॉल I क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ, जैसे मान ले किसी बैंक में मैं गया 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया, है ना, और 5% की सिंपल इंटरेस्ट के हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 5% के हिसाब से। सिंपल नाम है, सिंपल इंटरेस्ट भी है। अब 5,000 का अगर मान लेते 5% मैं निकालूं तो कितना आएगा? अच्छा मैंने कितना डिपॉजिट किया? 10,000। 10,000 5% के हिसाब से कितना हुआ? 10,000 का 5% के हिसाब से कितना हुआ? 500 हुआ। अब 500 हुआ 10,000 का 5% के हिसाब से, हैं? 500 हो गया, ठीक है। क्या हो गया सर? तुम लोगों ने व्रत मेरा टुटवा दिया ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। आज ट्यूसडे था, व्रत था, भूल गया, वहाँ पे लग रहा है संडे उसमें कुछ और मिला ना, क्या कर दिया? सर आपको मार्क्स मत दिया, फास्ट तोड़ दिया। देखो अब देखना है आपने, इसलिए सर आप हाँ नहीं सर पाप नहीं लगेगा, चिंता मत करो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था बेटे, मतलब 500 रुपए हमारा इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारा जो फॉर्मूला मेन है PIT बाय 100।
चलो हम लोग ये फार्मूला अगर यूज करते हैं PRT/100, और अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप लिख सकते हो R = 100i डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका PT। बात समझ में आया? अगर आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है P आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जो आप पैसा डिपॉजिट किए हो बैंक में वो आपका P है। जो आप पैसा डिपॉजिट किए हो P है। किस रेट पर डिपॉजिट किए हो? वो रेट एक बैंक का होता है कि 6% मिलेगा या 7% मिलेगा, जितना उन्होंने लगा रखा होगा वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो टाइम होता है आपका टाइम पीरियड, 1 साल के लिए आपने डिपॉजिट किया है या 2 साल के लिए डिपॉजिट किया है, 3 साल के लिए डिपॉजिट किया है। आ रहा समझ में? अगर हम 1 साल के लिए डिपॉजिट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल के लिए डिपॉजिट करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, फिर कंपाउंड में क्या होगा, ठीक है, इफेक्टिव रेट क्या होगा, ये सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिंपल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जैसे R की वैल्यू आपका निकल गया, अब मान लो T निकालना है आपको, तो कैसे आएगा बेटा T? अगर आपको T निकालना होगा तो कैसे आएगा? 100i। बताओ क्या आएगा? 100i और PR हो जाएगा। बात समझ आ गया? P निकालना होगा तो क्या होगा? 100i और RT हो जाएगा। तो आपको अगर ये फार्मूला याद है तो ये सारे फार्मूला आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? बना सकते हो। P आपका क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने पैसा डिपॉजिट किया। I क्या है? R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। T क्या है? टाइम पीरियड है। और जो स्मॉल i है, जो स्मॉल i है ये आपका R/100 होता है। स्मॉल i R/100। आ रहा समझ में? स्मॉल i आपका क्या होता है? R/100। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, ठीक? मतलब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अभी जब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो वहां पे हम लोग R का यूज कम करेंगे, स्मॉल i का यूज ज्यादा करेंगे। या तो ये बोलो स्मॉल i का यूज यहाँ भी करेंगे। जैसे ये फार्मूला मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि फार्मूला आप लोग शुरू से पढ़े हो, क्लास 8th या 7th में पढ़े होंगे, इसलिए मैंने PRT/100 लिखा कि आप लोगों को याद रहेगा वो चीज। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? PRT/100 में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप PRT/100 नहीं याद कर सकते तो आप ये याद कर लो, I = P स्मॉल i T। आ रहा समझ में? I का मतलब हो गया R/100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो हमारे पास एक, अगर मान लेते हैं हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, ये तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया बेटे। इसमें एक ये होता है आपका, जैसे मान लेते हैं अमाउंट निकालना है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है। एक मिनट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अमाउंट का क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास, बहुत पहले क्लास में ये पढ़े थे कि नहीं? ये पढ़े थे फॉर्मूला, याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो तो आप लोग लिखते हो यहाँ पे A-P लिखते हो ना। अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। चलो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया जाएगा। अभी तो हमने इस क्वेश्चन पर पहले सॉल्व करना है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं इसमें? ये तो समझ में आ गया ना फार्मूला? चलो इस पर पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है? देखो इंटरेस्ट ही है वैसे इसमें। हाँ इंटरेस्ट ही है, पहले सिंपल इंटरेस्ट है, पहला जो टॉपिक है हमारा वो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक? इसमें एक और लिख सकते हो आप, I = A-P। A-P ये आपका है अमाउंट। A क्या है बेटे? अमाउंट। P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। P क्या है आपका? प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझा रहा हूँ कि और क्लियर हो जाएगा। पहले एग्जांपल से देखो, जैसे देखो आप बैंक गए, बैंक में आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया। बेटे ध्यान से सुनना, आप बैंक गए, बैंक में आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया, ठीक है? तो जो डिपॉजिट किए उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है? तो बैंक का कुछ इंटरेस्ट होगा। मान लो हमारा जो बैंक है वो इंटरेस्ट बोला कि भाई मैं 5% के रेट से, हमारा पर ईयर है 5% पर ईयर है, ठीक है? तो टाइम हमने डिपॉजिट करने के लिए हमने 3 साल का टाइम दिया, भाई 3 इयर्स का, ठीक है? टाइम = मैंने क्या दे दिया? 3 इयर्स। अब देखो और जब 3 इयर्स दे दिया तो हमारा इंटरेस्ट कितना बनेगा? हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा वो निकालते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट = हमारा फॉर्मूला क्या होता है? PRT डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 100। P की वैल्यू कितना हो गया? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम पीरियड 3 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा क्या होगा? कट गया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1500। हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटे?
1500 आ गया। ये तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला? केवल 1500 रुपये मिले। 3 साल में कितना मिला मुझे? 1500 रुपये। ये क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। अच्छा ये बताओ, ये तो मेरा इंटरेस्ट मिला, हमने पैसा कितना दिया बैंक को? 10,000 दिया। 1500 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 साल में हमारा 1500 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हमारे पास 10,000 में 1500 जब ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? 11,500 आएगा। 11,500 आ गया बेटे, ठीक है। 11,500 आपका ये आ गया। तो 11,500 जो आपका आया, इसको हम बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको? जो 11,500 आया उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। मतलब ये फाइनल अमाउंट है। मतलब 3 साल के बाद हम जब बैंक गए तो बैंक वालों ने मुझे 11,500 रुपए दिए, जबकि मैंने उसको 10,000 रुपए दिया, और 3 साल के बाद वो मुझे कितना दिया? 11,500। यानी कि 11,500 ये आपका फाइनल अमाउंट है, जब हम पैसे लेने जाएंगे उसका है। आ रहा समझ में? अब इसके बाद 11,500 ये हो गया, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था? 10,000। अगर इसको आप आपस में माइनस कर दो, तो जब इसको आप इसमें माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1500 रुपया आपका क्या निकल के आएगा? इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे I = A - P लिखा हुआ है। A का मतलब होता है मेरा फाइनल अमाउंट, जो हम 3 साल के बाद लेंगे पैसा, ठीक है। P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमने बैंक को दिया। आ रहा समझ में? दोनों को हम माइनस कर देंगे तो मेरा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कभी कभी हमें इस फॉर्मूले का भी यूज करना पड़ेगा। तो I = A - P, A B लिख लो। आ रहा समझ में? I = A - P, A B लिख लो, क्योंकि ये भी हमारा यूज आएगा, किसी न किसी क्वेश्चन में यूज आएगा। क्लियर है? फार्मूला समझ में आ गया ना? चलिए क्वेश्चन पर। चलो देखो क्वेश्चन पे देखिए। इस बहुत सिंपल इंटरेस्ट, जैसे सिंपल नाम है ना वैसे सिंपल क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। कंपाउंड का थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। और जो आपका फिर उसके बाद जो टॉपिक होगा, 4 टॉपिक है इसके, 3 टॉपिक और 1 मिसलेनियस है, जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसे। और कैलकुलेशन है बेटे इसमें आपका कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक से करना है, और कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। रब कर दे इसे, ये नोट थोड़ी करना है, रब कर दे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। जो भी समझाया वही क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 यही है आपका दिया है। बताओ जरा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 फॉर 3 इयर्स एट 12% पर एनम। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है कितना दिया है? 3,500 दिया है, और टाइम आपके पास है कितना है? 3 इयर्स है, और आपके पास इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है। 12% पर एनम है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PRT बाई कितना हो गया? 100। बस वैल्यू आप पुट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ क्या आएगा? आपको निकालो फटाफट। 1260 निकाल दिया, बहुत अच्छे। बस वैल्यू आप पुट करोगे और ये निकल जाएगा, ठीक है। आगे समझे? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसे। क्या आप लोग निकाल लोगे? क्वेश्चन को देखो, बताओ। हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से, बेटे कुछ भी नहीं। आप बताओ। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्या क्या दिया इसमें देखना। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है आपके पास, R है, R का मतलब क्या हो जाएगा? 15%, और टाइम पीरियड है 4 and 1/2 है। 4 and 1/2 इयर्स का मतलब समझ रहे हो? 4 and 1/2 इयर्स मतलब 4.5 इयर्स, ठीक है। तो आप जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में आप कितना लिखोगे? या तो 9/2 लिख देना या 4.5 लिख देना। निकाल के लिया? वेरी गुड। तो निकालते रहो फिर। कैलकुलेटर सर के पास अपने आप कर लेंगे, आप आके करा दो। आगे मैं कराऊंगा, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस तो हो जाए कैलकुलेशन का। ये किया हुआ हो गया सर, पूरी एक्सरसाइज नहीं हुआ। चलो 4 तक तो कर लोगे ऐसे ही बेटे। फोर्थ बताओ। फोर्थ तो छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ओरल है, बताना फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन, प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट पूछा है, बस सीधा माइनस कर दो। फाइनल अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस 2700, तुरंत आंसर। आगे समझ में? क्लियर है? आ रहा है बेटे? आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग। 5 में देखना क्या दिया है? 12,000 आपका दिया है प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 16,500, टाइम पीरियड दिया, रेट परसेंट निकालना है। आप लोग निकालो, देखते हैं कितने लोग निकाल रहे हो, फटाफट निकालो। सर 15% आएगा। बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो बेटे। 15% सर कैलकुलेटर
हाँ कैलकुलेटर का यूज तो करना ही है, आपको एग्जाम में भी ले जाना है कैलकुलेटर, और वो कैलकुलेटर लेना जिसमें मेमोरी होगा, जैसे ये वाला कैलकुलेटर, इसमें आपको होगा अभी आगे आएगा, अभी देखना कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे अभी आगे। हाँ रिपीट हो रहे हैं ना, वो कैलकुलेटर लेना जिसमें रिपीट होते हैं, जिससे आप क्रॉस चेक कर सको, ऐसे कैलकुलेटर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए? सर रुक जाओ। हाँ करो करना, सभी लोग करना, जहाँ डाउट आएगा बताना मुझे 5th में। फिफ्थ क्वेश्चन में बता देता हूँ, मैं भी कर ले रहा हूँ फिफ्थ, एक क्वेश्चन तो बताने दो। फिफ्थ दिया प्रिंसिपल अमाउंट दिया 12,000 और अमाउंट दिया है आपका 16,500 और टाइम पीरियड दिया है आपका 2 and 1/2 years, यानी कि 5/2 years, और आपको निकालना है यहाँ पर रेट। तो रेट निकालने के लिए एक काम करो, इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू a माइनस पी आ गया 16,500 और माइनस 12,000 करोगे आप तो आपका आ जाएगा 4,500, है ना, 45 इंटरेस्ट आ गया, और इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है PRT/100, बस इंटरेस्ट की वैल्यू लिखोगे 4,500, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकालना है, टाइम आपका 2.5 लिख दो, 2.5 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 0 यहाँ से कट जाएगा, R की वैल्यू निकालोगे 4,500 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 2.5, कितना आ गया बेटे? यहाँ से इसे कैंसिल आउट करोगे, आगे कर लोगे सॉल्व, आ गया आंसर? हो गया सर। कितना आया? 15%। यस सर। आ गया सर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? रमेश का आ गया? 6% आ रहा है, कितना आ रहा है? 15%। थर्ड तक देख कर दीदी सर, वो तो हो गया, इसका 15 आ गया। चलो ठीक है बेटे, अब एक काम करना, मैंने फिफ्थ बता दिया, सिक्स्थ भी आप लोग कर लोगे, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैं बता रहा हूँ, मैं 7 बताने जा रहा हूँ, 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन देख लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, और जो नहीं आएगा कल मेरे से जरूर पूछ लेना, जैसे अभी ट्राई नहीं कर पाए हो अगर एक पर, तो आप वो क्वेश्चन मेरे से कल जरूर पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं कौन सा बताने जा रहा हूँ? 8 है ना। 7 में आपका P की वैल्यू है 8,500 और अमाउंट की वैल्यू आपका 10,200 और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 25/2% और उसके बाद फिर आपको निकालना है नंबर ऑफ ईयर निकालना है। तो आप पहले इंटरेस्ट निकालो बेटे, इंटरेस्ट कैसे आएगा? a माइनस p करके इंटरेस्ट निकालो, तो 10,200 माइनस 8,500, यहाँ से हम इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आएगा? 1700 आएगा, 1700, ठीक है 1700, ये तो आ गया आपका इंटरेस्ट, ये तो आ गया आपका इंटरेस्ट। आपको निकालना है टाइम। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग? ये वाला कर रहे हो? 7 हो गया। आप लोग तो कौन सा कर रहे हो? कोई और क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, हाँ 6 तक आप लोग खुद घर पे करना, मैं 7 बता रहा हूँ, ठीक है। 7 का आंसर मुझे देना। इंटरेस्ट आपका 1700 आ गया बेटे। अब आपको पता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है PRT/100। इसकी जगह पे हमने 1700 लिख दिया। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 8500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12.5 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, और इनटू हमारे पास टाइम पीरियड निकालना है, डिवाइडेड बाय मैंने 100 लिख दिया। ये 0 0 यहाँ से कट गया, तो आपका टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 1700 डिवाइडेड बाय
85 इंटू 12.5, मुझे बताओ कितना आएगा? 1.6 आएगा। 1.6 आएगा बेटे, ध्यान से सुनना, 1.6 ईयर्स। अच्छा, इस ईयर को अगर आपको मंथ को डेज में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएगा। डेज में तो 365 हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जैसे एक ऐसे आ गया भाई, अगर आपका 25 ईयर आ गया तो बिल्कुल करेक्ट आ गया ना, 10 ईयर आ गया तो करेक्ट आ गया, लेकिन पॉइंट में आ गया और पॉइंट में आंसर मेरा ईयर मंथ डे में है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखना, ये आपका आया t इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटे, 1.6 ईयर्स आया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ 16/10, 16/10 का मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 8/5 ईयर्स। कितना आया आपका? देखो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूं आपको, हम किसी ईयर को कैसे डे और मंथ में चेंज करेंगे। ध्यान से देखो, जरूरत पड़ सकती है इसकी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आप इसको डिवाइड करो। क्या करो? डिवाइड। जैसे आप डिवाइड करोगे बेटे, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बार इस टॉपिक को आता है फिर भी एक बार देख लेना। जैसे इसको आप डिवाइड जब करोगे ना तो कितना आएगा? 1 एंड कितना आएगा? 5 में ऐसे 8 का डिवाइड कर देना, तो कितने टाइम्स गया आपका? 3। नहीं, पॉइंट में नहीं जवाब देना है, पॉइंट में जवाब दोगे तो आप ईयर डेट नहीं निकाल पाओगे, मंथ डेज और ये सब नहीं निकाल पाओगे यार। समझ में, ईयर के बाद क्या आता है? मंथ, फिर मंथ के बाद क्या आएगा? डेज। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपका जब इसको आपने डिवाइड किया तो मिक्स फ्रैक्शन बना 1 एंड 3/5, 1 क्वोशिएंट है, 3 रिमाइंडर है, 5 डिवाइजर है। ये देखो ऐसे देखो ना, 5 1 जा 5 और 5 3 8/5 को मैं लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन। हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, बात समझ आ गया? तो 1 एंड 3/5 लिखा, ये आपका क्या है? 1 ईयर है, ये भी क्या है? ईयर है। अब इसको चेंज करने जा रहा हूं मैं इसमें मंथ में, तो 1 ईयर इक्वल टू कितने मंथ होते बेटे? 12 मंथ। आप इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो 1 ईयर अभी कितना हो जाएगा? 36/5 आ गया, कितना आया? 36/5 ना। और जब 36/5 को आप जब डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स गया? 1 टाइम्स। अब कितना आ गया बेटे? 7 मंथ, 7 मंथ फिर 1/5, 7 मंथ 1/5। ये देखो 7 5 में कितना हो गया? 35 और 1 कितना हो गया? 36 हो गया। नहीं समझे? नहीं बात समझ आ रही है? ये बच्चे यार पहले मुझे बताओ, समझ में आया? ये समझ में आ गया। ये दोनों क्या है? ए बी ईयर है, ए बी ईयर है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 1 इंटू 3/5 का मतलब हो जाएगा 1 ईयर 3/5 ईयर, 1 ईयर 3/5 ईयर। अब इस 3/5 ईयर को आपको किस में चेंज करना है? मंथ में। तो आप क्या करोगे? 1 ईयर इज इक्वल टू कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। अभी किस में चेंज हो गया आपका? मंथ में हो गया। अब ये आ गया 1 ईयर, ये कितना हो गया? 36/5 ना बेटे, 36 कितना आ गया? 36/5 मंथ आ गया। अब इसको जब फिर से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 1 ईयर, जैसे इसको डिवाइड किया ना सेम ऐसे 1 ईयर कितना आ जाएगा? 7 एंड 1/5। ये भी मंथ है, ये भी मंथ है, ये भी मंथ है, ये भी मंथ है और ये भी मंथ है। बात समझ आ रही है? यानी कि 7 मंथ 1/5 मंथ। अब इस मंथ को डेज में कन्वर्ट करेंगे। आप देख लो कौन सा डे, मतलब कौन सा मंथ दिया है क्या? अगर मंथ नहीं दिया तो 30 का करना है। 1 ईयर 7 मंथ ऑप्शन देगा नहीं मतलब 1 ईयर 7 मंथ। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ बेटे, एक अभी आप और देखो ना, अभी और आगे जाएगा ना। जैसे 1 ईयर आ गया ना, अब डेज में कन्वर्ट करो। 7 मंथ 1/5 मंथ है ना, तो इसमें आप 30 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब डेज में आ गया, अब आपका आ गया 1 ईयर 7 मंथ और कितना आ गया? 6 डेज। ये देखो कोई ऑप्शन है यहाँ पे? 1 ईयर 7 मंथ 6 डेज है कोई ऑप्शन? 7 मंथ हां 7 मंथ का डेज का नहीं। तो आंसर क्या आ पीछे? बस ये आंसर हो जाएगा फिर, है ना? मतलब दिन में नहीं कन्वर्ट किया, लेकिन आ सकता है दिन में। आज समझ में आया कैसे करना है? कुछ नहीं करना बेटे, बहुत इजी मेथड है। फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से दोबारा देखो। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन बना दो, बना दिए। बस इतना समझना, एक बार 12 का मल्टीप्लाई करना है, एक बार 30 का करना है। जब 12 का करना होगा तो मंथ बन जाएगा और जब 30 का करना होगा तो डेज बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर जब 12 का आप करोगे तो 36/5 हो गया। फिर जब आप डिवाइड करोगे तो 7 एंड 1/5 आ गया। हो गया कि नहीं? अरे जैसे इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा वैसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया।
बात समझ में आ गया? मिक्स फ्रैक्शन का जो ये वाला पार्ट है तो मंथ बना लेगा, ये भी मंथ है तो 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 डेज आ गया। बात समझ में आ गई? नहीं आया? आ गया ना बेटे? कैसे कन्वर्ट करते समझ में आ गया ना? पहले आप मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर से मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे, फिर फिर फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसमें फिर 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब फ्रैक्शन वाले पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है, बाकी हमारा डे ईयर मंथ बनता जाएगा। बस समझ आ रहा है कि गौरव आगे कर लोगे? हो जाएगा ना बेटे? देखना तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। कर लो, ये वाला जरूर नोट कर लो क्योंकि आपका ये काम लगेगा बेटे। ईयर डेज मंथ इनमें काम लगता है ना, ईयर डेज लगता है। आगे समझ कर लोगे ना, क्योंकि कैलकुलेटर आपका पॉइंट में जवाब देगा, है ना? और हमें ईयर मंथ और डेज लिखना है तो उसके लिए हमें फ्रैक्शन में बदले बनाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में हमारा क्या है, हैंड अपने उससे करेंगे, कैलकुलेशन से करेंगे, कैलकुलेटर उसमें काम नहीं करेगा, है ना? आ रहा है? मार्क्स अच्छे आ गए तुम लोग क्वाड्रेटिक? हां भाई। अरे सर सैटरडे को बिठा के सैटरडे को क्या सैटरडे को केटीएम अपनी बाइक भी नहीं बैठा के ले गए। कोई नहीं। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैंने ना केटीएम बैठ सा तुम इधर जा रहे हो, मैं उधर जा रहा हूँ। सर वहाँ भी होते बीच में केटीएम गेट पे का फाटक पे ग्लास मारने के लिए केटीएम बड़ी हम लोग आप ही हो। नहीं, क्लास 5 में तो इधर से निकल जाता हूँ सीधा। ये सर एक बंदा था उसका चलो ठीक है, देखो यहाँ पे आगे से जुड़े। मजाक कर रहा सर। हाँ कोई बात नहीं, मजाक करना चाहिए। क्लास में एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जो सबको हंसाए। ना सर सब कमल है। सारा टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पे देखना, क्वेश्चन नंबर बेटे 8 हो गया हमारा। 8 क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 देखना क्या दिया है आपका। 8 में दिया द सम ऑफ रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपसे क्या पूछा बेटे? आपके पास यहाँ पे मंथ दिया है, ईयर मंथली इंटरेस्ट। मंथली इंटरेस्ट का मतलब हो गया 1 मंथ, तो मंथ को ईयर में चेंज करेंगे, 1/12 ईयर हो गया। और आप और क्या दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 18%। फिर आपका दिया गया है इंटरेस्ट है आपका 1200। आपको एक काम करना है, पी निकालना है ना? पी तो निकल जाएगा ना बेटे? फार्मूले से आप लगा के यहाँ पे पीआरटी और अपॉन 100 करना। 80 आ गया। अच्छा 80,000 आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट 80,000। प्रिंसिपल अमाउंट ऑप्शन है बेटे, 80,000 है तो ठीक है। बात समझ में आ गया? ये सब नहीं है क्या सर? सही है। हाँ बोलो। ऐसा ही पूछ रहे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ऐसा ही पूछ रहे थे, उसने इंटरेस्ट देगा नहीं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझे नहीं आप। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना। थोड़ी सी इसकी इंग्लिश इसी तरीके से हो जाती है, ध्यान से देखना। द सम ऑफ रिक्वायर्ड अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200, ठीक है, एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली, ये पूछ रहा है। असल में ये तो आपका सिंपल, इस सिंपल इंटरेस्ट पर वो सम क्या होगा, नहीं समझे? बात समझ में आया? इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ये 1200 इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट जो 1200 है हमारा, उस पर उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहा होगा। बात समझ में आया? इसकी इंग्लिश थोड़ी सी ऐसा दे रखा है कि हमें लगेगा सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आ रहा समझ में? यहाँ से पढ़ लेना ध्यान से। द सम रिक्वायर्ड मतलब वो सम क्या होगा, वो अमाउंट क्या होगा जो मुझे 1200 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। आ रहा समझ में? 8% के रेट से, तो वो अमाउंट बताओ जो हमने डिपॉजिट बैंक में किया था। बात समझ में आया कि नहीं? ये पूछ रखा है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नेक्स्ट है आपसे क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में देखो बेटे क्या दिया है। 9 में दिया आपका अ सम ऑफ मनी अमाउंट to ₹200 in 2 years and 7,400 in 3 years
द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, ठीक है। तो आपको पता है बेटे फार्मूला होता है इसका, A इज इक्वल टू होता है आपका पी आई पी प्लस आई, होगा होगा A इज इक्वल टू पी प्लस आई समझ में आया कहां से? आ गया सर। यहाँ से I इज इक्वल टू आपका क्या होता है? A माइनस पी होता है। तो मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू पी प्लस आई, कोई दिक्कत? A हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट बताओ कितना दिया है? अमाउंट कितना दिया है? 6200। 6200 हमारा अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता। ये बेटे इंटरेस्ट को आप क्या लिख सकते हो? इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? पी आर टी बाई 100 लिख सकते हो। पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। आर की वैल्यू आपको पता है कितना है बताना? आर दिया है क्या? टाइम दिया है, आर नहीं दिया। अच्छा आर नहीं दिया है। टाइम कितना दिया है? 2 साल। कितना? 2 साल डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बात समझ में आ गया? दूसरा बताओ ऐसे सिमिलरली दूसरा 7400 है। 74 इस बार अमाउंट कितना हो गया? 7400 7400 p plus p पी आर into 3 इंटू 3 divided by 100। डिवाइडेड बाई 100 बाई इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब ध्यान से देखना बेटे, अगर आप इसको माइनस करते हो, इसको क्या करते हो? माइनस। जैसे आप इसको माइनस करोगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये पी पी यहाँ से क्या होगा? पी पी कैंसिल हो जाएगा बेटे। बात समझ आया? पी पी कैंसिल होते 62 से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बताओ? 6200 से माइनस 7400 माइनस 1200 है ना। और ये बताओ बेटे 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना हुआ? माइनस 1। तो माइनस 1 पी आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100। ये माइनस माइनस यहाँ से कट गया तो पी आर की वैल्यू हमारा आ गया 1220 और यानी 1,20,000 आ गया। ये पी आर की वैल्यू आ गया। रिपीट कर अभी मैं आपको एक मेथड और बता रहा हूँ, है ना? ठीक है, पहले आप इसे समझ लो कैसे किया है। ध्यान से देखना। स्टार्टिंग से सर, स्टार्टिंग से बता देता हूँ। अच्छा ये बताओ r बाई 100 को मैं i लिख दूँ? स्मॉल आई लिख दो। स्मॉल i लिख दो बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्वेश्चन इजी हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। r बाई 100 में स्मॉल i लिख दो। अभी आगे हम लोग यही पढ़ेंगे, r बाई 100 को भी स्मॉल i पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? ये देखना फिर से। अमाउंट इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है? p प्लस i होता है कि नहीं? तो a की वैल्यू आपका 6200 दिया है। p तो ऐसे रहेगा। a का मतलब क्या होता है आपका? PIT। आपको पता है ना? PIT ये होता है। i का मतलब r बाई 100। i का मतलब r बाई 100। r बाई 100 मैंने नहीं लिखा, मैंने p स्मॉल i t लिखा। i स्मॉल i का मतलब समझ रहे बेटे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्मॉल i का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। आ रहा बात समझ में कि नहीं? बस यहाँ 100 नहीं लिखा। ये इतना आप अपने माइंड में रखो कि इसका मतलब होता है r बाई 100 होता है इसका मतलब। बात समझ में आया? ये माइंड में आपको रखना पड़ेगा। पूरे चैप्टर में ये घूमता रहेगा ये चीज। आ रहा समझ में? आगे जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे सब स्मॉल i में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? लेकिन आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए, स्मॉल i का मतलब r बाई 100। आ गया बात समझ में? आप ध्यान से देखना बेटे, i की जगह हमने लिख दिया PIT। कोई दिक्कत? कितने साल का है बताना? 2 साल। 2 साल लिख दिया। और दूसरा कितना है? 7400। ये कितना है? 3 साल का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PIT तो 3 लिख सकते हैं। बेटे जब दोनों को आप माइनस करोगे तो माइनस 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 से कितना आ जाएगा? माइनस 1200। और P और P क्या हुआ? कट गया। और ये आपका देखो 2 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस PI। माइनस PI आ गया। यस सर। PI की वैल्यू कितना आ गया? 1200 आ गया। PI की वैल्यू 1200 उठा के कहाँ रख दो? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। बेटे 2 माइनस 3 PI तो अपनी जगह बना लेते ना। अरे यहाँ लिख दो 2 मैंगो और 3 मैंगो। 2 मैंगो माइनस 3 मैंगो माइनस 1 मैंगो। अरे बस ये कंफ्यूजन हो जाता है मेरे से। वो सकल नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कुछ मान लो इसको 2x और 3x। 2 माइनस 3x इक्वल टू माइनस 1x। सिंपल। तो माइनस माइनस से क्या होगा? कैंसिल हो गया। अब इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में तो क्या आएगा बेटे आपका? 6200 इज इक्वल टू कितना आ गया? p प्लस PI की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1200 तो ये कितना हो गया? 2400। सर ये PI प्लस माइनस ये कट नहीं होगा। कौन सा बेटे? ये p तो कट जाएगा।
और 2pi और 3pi, 2pi से 3pi माइनस करेंगे तो -1pi आ जाएगा। नहीं समझे? बात समझ आ गया? अब आप देख लो यहाँ पे ये -pi आते ही pi की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो 6200 = p + 2400 आ गया। अब 2400 को जैसे ही करना आएगा तो कितना आ जाएगा बेटे? 62 - 24, 62 - 24 कितना आ गया? 3800। ये आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये आ गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। और यही प्रिंसिपल अमाउंट उठा करके फिर आप इसी इक्वेशन में लिख दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। आप जब टी की वैल्यू यहां पे पुट करोगे कितना? 31.57 आ रहा बात समझ में? तुम्हें नहीं आया ऐसे? कहां नहीं आया बताओ? ये मैंने फिर से सही कोशिश कहां कर से रहा हूं। पॉइंट बताने के लिए वैल्यू कहां पुट करनी देखना इधर देखना, आई का मतलब पीआईटी समझ में आया? पीआईटी, टी का मतलब कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और ये कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। बात समझ में आ गया? जब दोनों को आप माइनस करोगे तो -1200 - पीआई इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? पीआई की वैल्यू कितना आया? पीआई की वैल्यू कितना आया बेटे? 1200। अब यही पीआई की वैल्यू 1200 जब यहां पुट करोगे तो 1200 × 2 कितना हो गया? 2400 तो p + 2400 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। 2400 की इधर लेके आएंगे तो 3800 हो गया। यस सर। अब यही p की वैल्यू उठा के फिर यहां पुट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। नहीं समझे? यही p की वैल्यू आप जब यहां पुट करोगे तो 6200 = 3800 और प्लस 3800 और इनटू i और इनटू 2, इसको इधर ला करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना, 100 का मल्टीप्लाई कर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। नहीं समझे? 100 का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने r/100 लिखा है नहीं, मैंने तो केवल i लिखा है ना, स्मॉल i लिखा है। बात समझ आ गया? यस सर। आगे बेटे समझ में आप हैं? आप बताओ एक मेथड और इसका बता दो, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बता दो सर। सर ऐसा ये है वो है आसान कौन सा है? सर इसी का यही थी आसान तो दोनों इतना ही पड़ेगा, लेकिन वो भी अच्छा सर है। इसको ही रहने दो, दूसरा मत है तो उतना ही, लेकिन उसमें कैलकुलेशन कम है, बस ये है। बता दो देखो कम है। ओ देखो देखो यहाँ पे 3 साल में बेटे कितना हो रहा है? 7400 रुपये। और 2 साल में कितना हो रहा है? 6200। 6200 तो इनको जब माइनस करोगे तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला उसे? 1200 मिला। 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिला? 1200। और उसके बाद यहाँ पे जो 1200 मिला, आपको प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कितने साल के लिए? 2 साल के लिए निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 2 साल का कितना हो जाएगा आपका? 2400 हो जाएगा। 2400 हो गया। अब यही 2400 जो है आप इसमें 6200 में क्या करोगे? क्योंकि 2 साल का ये भी है और 2 साल का 2400 इंटरेस्ट आ गया, तो 6200 को 2400 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 3800 आ जाएगा। सर ये पूरा सॉल्व करना ये इस वाले से कराओ सर, ये जो ये है ये निकालो। ये वाला, लेकिन इस सभी जगह अप्लाई नहीं होगा ये वाला। सर ऐसे को मत कराओ ये वाला बताओ। बीच में जो है सर, ये वाला बताओ। हाँ ये इससे आगे कराओ। इसके आगे नहीं है, इसके आगे नहीं है। कराओ इसमें। मेरे प्यार की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 6500 और प्लस 3 प्लस पीआर की वैल्यू हो जाएगा 1,20,000। ये 2 जीरो कट गया, ये 2400 आ गया। यस सर। 2400 इधर आएगा, 6200 माइनस 2400 कितना आ जाएगा? 3800 आ गया। तब भी वही आंसर आएगा। कौन सा समझ में आ रहा सर है? ये इसके आगे सॉल्व करना इसके आगे सॉल्व करेंगे। चलो बताओ 6200 से माइनस 3800 बताओ फटाफट। कितना आया? 2400 2400 ये आ गया 2400 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2 × 3800। ये कितना आ जाएगा? 7600 12/38 है ना? डिवाइड करो बेटे 12/38 को। सर 0.31 0.31 और मल्टीप्लाई कितना कर दो? क्योंकि इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में आपको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा ना। अगर i 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो हाँ। r का आंसर तो उसमें नहीं करना पड़ेगा। अगर आप r/100 ले रहे हो तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, i लोगे तो करना पड़ेगा बेटे, क्योंकि वहां पे 100 आपने लिखा ही नहीं ना।
बात समझ आएगी नहीं? यस क्लियर है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। सर एक मिनट रुक जाओ इसको समझ में नहीं आया सर किसे नहीं आया? इसको नहीं आया समझ में? हाँ? सर यार नीचे के 0.33 इंक्रीमेंट 2900 कर दिया तो इंटरेस्ट आ जाएगा 31% आ जाएगा। सर के सर वो 31.57 आ रहा है तो गलत बताया था, कैलकुलेशन में पूछा था कितना आया? 315 3 0.3157 तब आपका आ जाएगा ये 31.57% है ना? ठीक है, यस सर आगे क्लियर है? अब करें बेटे इसको। जल्दी करो, मुझे तो बड़ा टेंशन है कैसे नवंबर में कोर्स खत्म होगा। सर आप स्ट्रेस अभी सैलरी डेडलाइन दिया कि 15 नवंबर से पहले नहीं, अक्टूबर तक खत्म करना है। तो अक्टूबर तक कैसे खत्म? अरे सर हो जाएगा सर आप चिंता मत करो बहुत बैठा है यहाँ पे बोलो से शुरू छोड़ो ऐसा मेरे से एक खुदा ने इसलिए अभी निशान लिखो दो चढ़ा है देखना बेटे, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ दिया सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 10 years, the number of years it would triple itself. पहले तो शॉर्टकट देखो इसका, शॉर्टकट पहले तो इसका शॉर्टकट देखो। बड़े नहीं, मैं वो बताऊंगा, दोनों मेथड बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, दोनों। बेटे सबसे पहले शॉर्टकट देखो, कभी कभी चांस लग जाता है शॉर्टकट में, है ना? Yes, sir. लेकिन शॉर्टकट में प्रॉब्लम क्या होता है, याद करना पड़ता है ज्यादा, है ना? अब ये चीज आपको याद करना पड़ेगा बेटे। ये आपको ये याद करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगा, ये होता है शॉर्टकट। आ रहा समझ में? अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ मनी, हां सर हम बस फ्री बता दो तो कितना तुम याद कर लोगे इतने सारे ट्रिक में? सब ये कर लिया, ये कर अ सम ऑफ, ध्यान से सुनना पड़ेगा, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। ये ट्रिक कहां लगेगा? जब कोई मनी अपने आप में किसी 10 इयर्स में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जैसे जो मैंने पैसा डिपॉजिट किया बेटे, जितना अमाउंट डिपॉजिट किया वो डिपॉजिट पैसा मेरा 10 साल में डबल हो गया, सिंपल। फिर आगे आपसे पूछा है द नंबर ऑफ इयर्स, आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। 20 साल ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मतलब आपका कितने साल हो जाएंगे? नंबर ऑफ ईयर कितने बेटे? नंबर ऑफ ईयर आपको ट्रिपल करने के लिए बोला ना, तो नंबर ऑफ ट्रिपल के लिए यानी कि n की जगह पे 3 लिख दोगे, 3 - 1, और टाइम कितना है आपका 10, तो कितना हो जाएगा आपका 20 साल। 20 साल में आपका ट्रिपल हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट था, ये तो आपका शॉर्टकट था। देखो मतलब बोल रहा है कि कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा, तो यहाँ n की जगह पे 3 लिख दोगे। अगर बोलेगा कि कितने साल में 4 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख दोगे। कितने टाइम्स में डबल हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दोगे। आ रहा समझ में? बात समझ आएगी नहीं? नहीं है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स। 10 इयर्स तो आपका रहेगा 10 इयर्स तो लेना है। जो जितने में डबल अगर बोलेगा तो 20 इयर्स में डबल हो रहा है, तो आपको n t की जगह पर 20 लेना है। अगर बोलेगा 50 इयर्स में डबल हो रहा है, तो n की जगह मतलब t की जगह पर आपको 50 लेना है। बस इतना है। n क्या लेना है? n का मतलब अगर कहेगा ट्रिपल तो n की जगह पे 3, कहेगा 4 टाइम तो n की जगह पे 4, डबल बोलेगा तो n की जगह पे 2, ये होगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होना जरूरी होता है, ठीक है? थोड़ा सा ट्रिक वाले क्वेश्चन में आपको फार्मूला और दोनों माइंड साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है? मैं विदाउट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। दूसरा मेथड देखना, एक और मेथड। दूसरा मेथड आपका है सम ऑफ मनी। तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो मनी है ना, अगर मैंने यहाँ पे बेटे प्रिंसिपल अमाउंट x है, बैंक में गया, बैंक में जाने के बाद में मैंने x अमाउंट डिपॉजिट किया। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। जब हमें वो 10 साल बाद मिलता है तो डबल करके मिलता है। मतलब अगर मैंने x जमा किया है, x डिपॉजिट किया है, तो 10 साल में मुझे वो कितना मिलेगा? 2x मिलेगा।
आ रहा समझ में? 10 साल में कितना मिलेगा? 2x मिलेगा। यानी आपके पास टाइम कितना है? 10 साल। अब ये बताओ मुझे इंटरेस्ट कितना हो गया? a माइनस पी, और a माइनस पी का मतलब कितना हो गया बेटे? a की वैल्यू 2x माइनस x। तो इंटरेस्ट हमें कितना मिला? इंटरेस्ट हमारा आ गया x आ गया। क्लियर है? यस सर। इंटरेस्ट हमारा आ गया। अब आपको पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है? PRT बाई 100, PRT बाई 100, और I की वैल्यू तुम्हारा x हो गया। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास x था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है क्या? क्या निकालना हमें इसमें? टाइम निकालना है ना? यस सर। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए इंटरेस्ट हमें, अरे इंटरेस्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे पास मालूम हो जाएगा बेटे, इंटरेस्ट हमें पता ही चल गया है। अरे ये हमारा इंटरेस्ट कितना है? x है ना ये? रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई बात नहीं, आ रहने दो। टाइम कितना है हमारे पास? टाइम निकालना है। टाइम हमें क्या करना है? टाइम हो जाएगा सर 10। टाइम 10 दिया हुआ है ना? हाँ टाइम 10 दिया हुआ है। एक मिनट, कुछ क्या गड़बड़ हो रहा है? फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार। ट्रिपल, अरे आर तो है ही। ए इधर तो देखो, द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ। ट्रिपल इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ? जो अमाउंट है वो मेरा कितना हो गया? 3x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पहले एक काम करो, इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट आपका आ गया x, ठीक है? मैं क्या करें? हाँ आएगा। इधर देखो, देख कुछ नहीं, इधर ध्यान से सुनना बेटे। इंटरेस्ट हमारा बोल रहा है कि जो हमारा अमाउंट है वो ट्रिपल हो जाए। अमाउंट कितना हो जाए? ट्रिपल हो जाए। अमाउंट ट्रिपल होने का मतलब अमाउंट इज इक्वल टू हमारा 3x है, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारा x है, तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? इसका इंटरेस्ट 2x आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. मतलब 3x से x माइनस कर दोगे तो आपका समझ कितना आ गए, जाएगा? sir. 2x आ जाएगा। इंटरेस्ट हमारा 2x आ जाएगा। तो इस इंटरेस्ट की जगह पे आप कितना लिख दोगे? 2x लिख दोगे। और p हमारे पास कितना है? x है, और हमारे पास ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है r, और टाइम हमारे पास 10 ईयर। नहीं, टाइम तो निकालना है बेटे, हाँ। कितने साल में हो रहा है ना वो। और ये आपका कितना है? 100 है, ठीक है? तो ये x यहाँ से क्या हुआ? कट गया। x यहाँ से कट गया। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? इसको क्या बोलते हैं? आई, स्मॉल आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा? ये कैसे गड़बड़ हो रहा है? एक मिनट, गड़बड़ कैसे हो रहा है? शॉर्टकट वाले ठीक है। अरे नहीं, शॉर्टकट से इससे भी हो जाएगा। हमें इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा। पहले मुझे हम लोग को इंटरेस्ट निकालना चलिए पड़ेगा। कल करवा देना, बात करवा दो। नहीं, कल नहीं करवाएंगे, आज ही होगा बेटे। ये क्वेश्चन आज ही होगा, टेंशन मत लो। एक मिनट, आज की वैल्यू निकाल लो। एक मिनट रुकना। चलिए आप 3 साल ट्रिपल हो गया। 3 साल ये आ गया। मैं गलत ले रहा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले हमें निकालना है। हाँ, देखना बेटे, एक बार दोबारा देखो सभी लोग, पूरा स्टार्टिंग से देखना। एक बार दोबारा स्टार्टिंग से देखना। आपको समझ आ गया? ये देखो, ऐसा लगता हूँ मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सुनो। ये देखो, आपने बैंक, मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है? x है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितना है? x है, और अमाउंट कितना हो गया? 2x हो गया। कितने साल में? 10 साल में। बोलो, आ रहा समझ में? तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो कितना आ गया बेटे? a माइनस p। तो a माइनस p का मतलब हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू x। इंटरेस्ट आ गया। आप फिर से सर आप तो बोले थे जगह x से ले रहे हो। माइनस अरे सर एक काम करो, रुको समझाओ ना, फिर आप पहले नहीं समझा। भाई समझा दिया मैंने। सुनो, ध्यान सुनो। अरे क्वेश्चन तो पढ़ो। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 10 इयर्स। दिया है कि नहीं दिया है? मतलब जो अमाउंट तुमने बैंक में डिपॉजिट किया 10 साल में डबल हो गया। मैं ये बोल पर रहा सर हूँ फिर कि आपको आप आगे t की जगह कितने 10 लिख रहे हो, मतलब यहाँ पे t इक्वल टू 10 लिख रहे हो, उसमें आप r की जगह 10 लिख रहे हो। आर लिखना है सर। कहाँ पे? यहाँ पे r आएगा t की जगह। क्यों? r की जगह कहाँ किया है? t की जगह पुट करना। तो t की जगह पे कौन सी पुट किया मैंने? t की वैल्यू 10 इयर्स है ना मेरा। आगे करो, आगे बताओ। देखना ध्यान से। i इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बेटे? t
आर टी डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100। इंटरेस्ट कितना है आपका x है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना है 10 साल, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100, 0 0 कट गया, x x कट गया, तो r की वैल्यू कितना आ गया 10% आ गया। r की वैल्यू 10% आ गया। अब आपसे बोला है कि जो अमाउंट है वो मेरा ट्रिपल हो जा रहा है, अमाउंट जो है मेरा वो ट्रिपल हो जा रहा है कितने साल में, बात समझ में आया। अब अमाउंट इज इक्वल टू हमारे पास 3x हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू 3x हो गया, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास तो x है, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया a माइनस b यानी कि 3x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x हो गया। बोलो तो अब फॉर्मूला हम जब अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100, तो आपको पता है इंटरेस्ट की वैल्यू आपका 2x हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट x हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10 है, और टाइम पीरियड हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई हो गया 100, एक 0 0 कट गया, एक x से कट गया, तो t की वैल्यू 20 इयर्स आ गया कि नहीं आ गया? आया समझ? once more ले मैं समझा देता हूं। देखो बेटे इधर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आप बैंक में आपके पास कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट कितना है नहीं पता आपको, बैंक में आपने डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट कितना है ये भी नहीं मालूम है, बस 10 साल के लिए डिपॉजिट किया, बैंक ने बोला कि 10 साल में डबल हो जाएगा। अब 10 साल में जब ये डबल हो जाएगा तो मेरा इंटरेस्ट कितना बना, अगर मेरा अमाउंट, अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट px है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा x है, और डबल जब हो जा रहा है 2x, उसको हम माइनस कर देंगे तो x मेरा क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो इंटरेस्ट मुझे पता चल गया। अब इस इंटरेस्ट से हम लोग रेट निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट पता चल गया, प्रिंसिपल अमाउंट पता है, टाइम पता है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बैंक मुझे किस रेट से मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, क्यों डबल हो जा रहा है। बात समझ आया? तो मुझे ये पता चल गया कि बैंक जो मुझे 10% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया, तभी मेरा 10 साल में डबल हुआ। बात समझ आया? तभी मेरा 10 साल में क्या हुआ, डबल हुआ। अब बोला कि अब वही अमाउंट, वही सेम अमाउंट हमारा 3 मतलब कितने साल में ट्रिपल होगा, वही अमाउंट मेरा 3 साल में, सॉरी 3 साल में, वही अमाउंट मेरा कितने साल में ट्रिपल होगा। बात समझ आया? कितने साल में ट्रिपल होगा, तो अमाउंट 3x ले लिया मैंने, p हमारा x हो ही गया, बैंक का तो इंटरेस्ट हमें पता ही चल गया 2x है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ऊपर पता कर ही लिया 10% है, 10 रखेंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा, टाइम पीरियड। बात समझ आया? आगे बेटे क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो अब देखना कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट देखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट फटाफट देखना, क्योंकि इंटरेस्ट समझ लो इसी से रिलेटेड है, नोट नहीं करना है आपको, पहले आप समझ लेना फिर नोट करना, एक साथ में कई चीज बताऊंगा, इसलिए मैं नोट करने को नहीं बोल रहा हूँ, पहले आप समझना ठीक से, ठीक है? फिर क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा एक एक करके, समझ आया कि नहीं? रफ करें इसे, कंपाउंड इंटरेस्ट आने का क्या रीजन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला क्यों बना, हम इसी क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट से क्यों नहीं किए, ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में है, ठीक है? कि आखिर में कंपाउंड इंटरेस्ट हमने क्यों किया, कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड का मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो अगर चक्रवर्ती ब्याज है ना, जैसे मान लो अगर आप किसी बैंक में गए, अगर वो बोलेगा भाई मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा लूंगा, और एक बैंक बोलता है मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लूंगा, तो कहाँ आप डिपॉजिट कराओगे, जहाँ कंपाउंड, जहाँ पर हमारे पास जहाँ पर आपका हाँ, अब सुनो, अब क्वेश्चन ये भी उठा बेटे, एक और बताओ मुझे, अभी देखना कितना ट्विस्ट है इसमें। एक कंपाउंड होता है एनुअली, एक कंपाउंड बैंक करता है एनुअली चार्ज करता है, और एक कंपाउंड करता है क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब समझ लो 3-3 महीने में, और एक करता है हाफ ईयरली। अब तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे, एक बैंक बोलता है मैं एनुअल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा, एक बैंक बोलेगा कि भाई मैं जो है आपको हाफ ईयरली दूंगा, एक बोलेगा मैं क्वार्टरली दूंगा, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, क्वार्टरली में करना पसंद करोगे, क्यों? क्योंकि वहां पे जो इफेक्टिव रेट है, वहां जो इफेक्टिव रेट है वो हमारा ज्यादा आएगा, ऐसे में तो इफेक्टिव रेट कैसे निकाला जाता है आप लोग ये भी सीखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट से, और सिंपल इंटरेस्ट का ही यूज क्यों नहीं किया गया, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का नया फॉर्मूला क्यों बना दिए, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल ध्यान से देखना। जैसे हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन दिया कि आईसीआईसीआई बैंक में मैं गया
और 50,000 रुपया लेकर गए, ठीक है। आयुष ने बढ़िया। हाँ, वहां पे मैंने डिपॉजिट किया 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए मैंने पैसे को डिपॉजिट कर दिया, ठीक। सर और- साइन ऑफ करा। क्या हाँ, ये मैंने डिपॉजिट कर दिया। अब 7% कंपाउंडेड एनुअली, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटे वो 7% कंपाउंड एनुअली। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करूंगा। अभी देखना सिंपल इंटरेस्ट कितना कॉम्प्लेक्स है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना इजी है, तुरंत हमारा आंसर देगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट से पहले मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक। देखो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि 50,000 रुपया मैं बैंक लेके गया और 2 साल के लिए मुझे डिपॉजिट करना 7% के हिसाब से, और कंपाउंड नाम दे दिया, तो एक ईयर का लेंगे। पहले 1 ईयर फिर 1 ईयर। 1 ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वे कंपाउंड कर रहे हैं ना बेटे, तो कंपाउंड का मतलब क्या, ईयरली वाइज चल रहे हैं, तो ईयरली वाइज का मतलब 1 साल का जो हमारा इंटरेस्ट आएगा फिर उसका इंटरेस्ट हम दोबारा लेंगे, तभी तो हमारा कंपाउंड बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ मैं इंटरेस्ट निकालने जा रहा हूँ। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, PRT बाई 100। पहले तो आप इंटरेस्ट निकालो, कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, 50,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 टाइम 1 साल का, 2 साल का है 1 साल का, 3 साल का है 1 4 साल का है 1 तो आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाए तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट से बताऊंगा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से बताऊंगा। ध्यान से देखना, ये आया समझ में, कितना आया बेटे, ये 0 0 काट दो, में कितना आ गया बताओ, 3500। इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट कितना आया बेटे, इंटरेस्ट कितना आया, 3500। आपने जमा कितना किया था, 50,000। 50,000 और 3500 ऐड हो गया। अब ये 3500 रुपया बैंक वाला ऐड कर देगा आपके 50,000 में, तो कितना बन गया, 53,500। अब प्रिंसिपल अमाउंट, न्यू प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा, 53,500 आएगा। अब टाइम हमारे पास 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट यही, और लास्ट अब फिर I इज इक्वल टू फिर कितना हो जाएगा, 53,500 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 100। अब जरा कैलकुलेट करना बेटे, इसका कितना है, 3745। 3745 ये आया बेटे। आपने एक बार इंटरेस्ट ये कलेक्ट किया, आपने इंटरेस्ट एक बार ये कलेक्ट किया, और दोनों इंटरेस्ट को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7245। 7245। इन दोनों इंटरेस्ट को आपने जोड़ोगे तो आपको ये मिला 7245। 7245 बात समझ में आया ना, आया है? अब ध्यान से देखना कितना कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं। पहले आपने क्या किया, 1 साल का इंटरेस्ट निकाला, जो इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट को फिर हमने प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ा। प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ने के बाद में फिर से हम क्या करेंगे, 1 साल का दोबारा इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर जो हमारा इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को और इस इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारा ये इंटरेस्ट निकल के आया है, ये मेरा इंटरेस्ट है। बात समझ में आया? इतना कॉम्प्लेक्स है। अभी देखना, अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 पावर n, जिसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू P1 प्लस I टू द पावर n, ठीक है। मैं इस फार्मूले से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 50,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7 है और टाइम पीरियड आपका 2 है। अब ये आ गया आपका 50,000 मल्टीप्लाई 107 डिवाइडेड बाई 100 और 107 डिवाइडेड बाई 100। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ बेटे कितना आएगा। हाँ करो कैलकुलेट। 107 into 5 एक मिनट। हाँ बताना क्या, 245। ये आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा 2 साल के बाद। 2 साल के बाद ये अमाउंट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट इक्वल टू माइनस p कितना आएगा, 7,245। देखो वही आंसर आया कि नहीं? यस सर। आसान कौन सा है, ये वाला आसान है कि नहीं आसान? आसान तो सर वो है, हाँ सर, आसान और छोटा ही है। बेटे इसी को 5 साल कर दूं फिर
फिर कौन सा आसान रहेगा? आसान तो यही रहेगा वैसे कॉन्सेप्ट तो, पर छोटा ही है भाई पास फिर 1 साल का निकालो, 5 साल कर दो बेटे, 5 साल कर दो तो 1 साल में निकालोगे, फिर 1 साल का निकालोगे, फिर 1 साल का निकालोगे, फिर जोड़ते जोड़ते चले जाओगे, हालत खराब हो जाएगी। और इसमें देखो ये फार्मूला देखो कितना आसान सर है। इसमें 5 बार कैलकुलेटर दबाओगे वही बात पड़ेगी। सर अगर बेस में आ जाए तो सर आप मैं बताऊंगा सारा। अब बेटे ये सारा बताऊंगा मैं, सुनना मेरी बात, सुनो सुनो। पहले तो आप फार्मूला लिखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले सर वो फार्मूला आप लिख बता देगा, आपको बार-बार लिखने में दोबारा ज़्यादा लिखो। प्रैक्टिस में आई पावर है सी आई इज इक्वल टू ए माइनस के, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। चलो लिखने तो कंफ्यूजन हो जाएगा, एक ही फॉर्मूले से सी आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाई पावर एन। आई का मतलब होता है r बाई 100, ये r होता है आपका, ठीक है। अगर बेटे हमारा कंपाउंड क्योंकि सर 1 है हाँ 1 नहीं आई है ब्रैकेट में सर 1 प्लस आई 1 प्लस आई बाई 1 प्लस आई बाई 100। नोट कर लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, मैं भी समझा दूंगा कैसे, ये नोट कर लेना। क्वार्टरली है ना, एनुअली और सेमी एनुअली। सेमी एनुअल को हाफ ईयरली भी बोलते हैं, इसको हाफ ईयरली भी बोलते हैं। बस एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा एक क्वेश्चन पे, है ना। उसी से मैं आपको इफेक्टिव रेट भी निकालना सिखा दूंगा, उसी से सारा हो जाएगा। टाइम आज ये लंबा टॉपिक चलेगा। तो सर आप डाउट नहीं लोगे क्या? हाँ डाउट नहीं लोगे? डाउट लूंगा किस चीज की डाउट? डाउट होते नहीं है सर, वो बहका देते हैं। उस टाइम आप वेस्ट कर आप देते अच्छा। हैं। टाइम also like saving right डाउट लूंगा 4:45 थोड़ा सा आज क्या है टॉपिक थोड़ा सा जुड़े छूट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। फिर परसों क्लास आएगा तब तक सारा साफ हो जाएगा, है ना। बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सर है इसका इसका। पॉवर्टी क्वेश्चन 7 करवा देना। क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा अभी तो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा। आज कॉन्सेप्ट बताओगे? आज कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस क्वेश्चन करने को देखूंगा, ठीक है और ठीक है। कल वो करवा के देख लेंगे। कल नहीं पढ़ टीचर बोलते कि मैं तेरे सवाल के नीचे यू कह रहे से टीचर को देख सब आपके नीचे नीचे मेरे नीचे मैं सबसे नीचे वो तो सर आपको बड़ा पढ़ना है। रख रहे बेटे, रख रहे। सर एक मिनट जाओ। एक एग्जांपल पहले ओपन करो, एग्जांपल नंबर 12 पहले ये से ओपन करो। ध्यान से देखो, मान लो ये डोरो किसी बैंक में जाता है, ठीक है, किसी बैंक में गया, यस सर
बढ़िया बता ना। हाँ 3 बैंक में तुम गए, ठीक है। सर यस बैंक हो गया। हमारे कपल का हो गया। देख रहा है? एक तो मैंने लिख दिया है, अभी बोरो का एग्जांपल लूंगा। ये चलिए। ये मेरे स्टूडेंट है। देख रहे हैं? मान लो गौरव किसी बैंक में जाता है ना, ठीक है, कौन जाता है सर? और इसे एफडी करवाना है। एफडी का मतलब समझते हो ना? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट। एफडी का मतलब हो गया फिक्स डिपॉजिट। हिंदी में बताना किधर है? हाँ? हिंदी में फिक्स डिपॉजिट को क्या बोलते हैं निशा? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब कि जैसे क्या होता है, मैं ऐसे बता देता हूँ। फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या होता है? एक मुश्त बोलते हैं, एक मुश्त बोलते हैं हिंदी में, मतलब एक साथ कितना पैसा। देखो बेटे ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर सुनना। मान लो बेटे तुम आईसीआईसीआई में गए, ठीक है, एसबीआई में गए, एसबीआई सही है सर। एसबीआई में गए तो एसबीआई वाले ने बोला कि भाई 2000 रुपया आप जो एफडी कराने आए हो, मैं 10% 2000 की अपनी। मान लो, आप एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। देखो एसबीआई में गया है और बोला कि भाई मैं 10% रेट के इंटरेस्ट, मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी का वो 10% है, और 2000 अगर आप डिपॉजिट करते हो, 2000 अगर आप डिपॉजिट करते हो, लेकिन मैं जो आपको इंटरेस्ट दूंगा ना, सुना मेरी बात, यस सर। लेकिन जो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा ना वो एनुअली दूंगा। यस सर। पीएनबी में गए, पीएनबी वाले बोला, अब पीएनबी में भी जाएगा। सुनो तुमने पीएनबी में गए, पीएनबी वाले बोलते हैं कि भाई 2000 रुपये तुम तो दे रहे हो मुझे, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लगाऊंगा जो उस बैंक का है, लेकिन मैं आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली दूंगा, ठीक है। फिर आप एचडीएफसी गए, वहां पर आपने बोला कि 2000 रुपया, वो भी यही बोला, सुनो वो भी यही बोला कि 2000 रुपया चलो ठीक है आप जमा कर रहे हो, 10% मेरा भी चार्ज है एफडी, लेकिन मैं आपका जो कंपाउंड है ना वो क्वार्टरली लगाऊंगा। यस फायदा इसको सर लास्ट वाले में हो गया। फायदा इसे लास्ट वाले को कैसे पता? कैसे पता बेटे? इफेक्टिव रेट से पता। इफेक्टिव रेट एक ऐसा रेट होता है जो कि इसी कंपाउंड, एनुअली कंपाउंड, क्वार्टरली कंपाउंड, हाफ ईयरली पे लगता है। यार असल में अभी देखना इसी से इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है। सबसे पहले मैं आपको एनुअली बताता हूँ, एनुअली कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटे। एनुअली के लिए आप लिखोगे अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस I पावर n। कोई दिक्कत? बेटे फार्मूला लगा दिया मैंने, फार्मूला लगा दिया। अब ध्यान से देखना, I की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा? 2000, और I की वैल्यू हो गया, I की वैल्यू कितना बेटे? 10% है ना। 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100। मैंने बताया ना I की वैल्यू आप ऐसे लिख लिया करो, 10/100 यानी कितना हो गया? 0.1। तो I की वैल्यू आप कितना लिख दोगे? 0.1, और n की वैल्यू कितना लिख दोगे? टाइम पीरियड, इसे मान लो n की वैल्यू कितना लिख दोगे? 2। अब बताओ जरा कैलकुलेट करके, आपके पास कैलकुलेटर है, 1.1 into 1.1 मल्टीप्लाई कितना आएगा? ये 2000 into 1.1 1.1 1 into 1.1 into 2420 420 2420 एक मिनट, चलो हाफ ईयरली पे आते हैं। अब किस पे आते हैं? हाफ ईयरली पे। जब आप हाफ ईयरली पे आओगे बेटे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो यही रहेगा, ये तो कम होगा नहीं, जो आपने सोचा है वो तो वही जमा करोगे। हाफ ईयरली में जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है उसमें क्या होता है? अभी मैंने लिखवाया था आपको, जब हाफ ईयरली में होगा तो r/2 यानी I/2 हो जाएगा। लिखवाया ना, r/2 हो जाएगा, यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना था बेटे? 10 था, अब 10/2 हो जाएगा। तो 10/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 10/2 into 100।
10/2 into 100 हो जाएगा, नहीं समझे? समझ गए? एक I का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है R/100 होता है, ये होता है I का मतलब R/100। तो आपका 10/100 हो गया, 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, इसलिए 2 से डिवाइड किया। बात समझ आया? यस सर। बात समझ आया? Yes, अब sir. कितना आएगा बेटे? 20 0.05 ये आ जाएगा। एज इक्वल टू आ जाएगा 2000। 1 प्लस कितना आ जाएगा ये? बेटे आप कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा अमाउंट? 3 लोग को परेशान सर 2205 कितना आया? 2205 2205 यही आया। चलो नेक्स्ट बताओ क्वार्टरली। अरे रेट 2 3 4 आएगा बेटे, आप 4 क्या आएगा। करवाया इसमें? नंबर मैं सोच रहा हूँ कैसे कम होगा। नंबर ऑफ इयर्स 4 आ जाएगा ना। अरे क्वार्टरली हाफ ईयरली है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। भाई साहब तो देख रही यस सर। नहीं समझे? समझ गए सर। टाइम पीरियड में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे। आया क्या समझ? समझ गए? आया कितना आएगा बताना? 243 2431 2431 2431 ये आ गया। चलो क्वार्टरली पे आ जाओ बेटे। क्वार्टरली पे 2000 और 1 प्लस ये कितना होगा? इंटरेस्ट बताओ। इंटरेस्ट आपका 10/4 into 100 ये आएगा 40। 1/40 1/40 की वैल्यू कितना आएगा? 0.025 और इंटरेस्ट आपका टाइम पीरियड 2 का ईयर 2 इसमें कितने का मल्टीप्लाई? क्वार्टरली है ना, क्वार्टरली में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 4 का। कितना आ जाएगा? 8 आ गया। 1 प्लस ये कितना आएगा? 2000। अब बताओ इसका कैलकुलेशन जानते हो कैसे करते हैं? कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से कैसे करोगे पता है? यस सर। कैसे करोगे? एक बदल के मल्टीप्लाई इक्वल इक्वल। हाँ और फिर यहाँ काउंटिंग आता जाएगा। आ रहा समझ? पता है ना? नहीं सर इसकी हर दो ये देखो ऐसे करते हैं। कर लिया सर। 1.025 है ना? 1.0 0.25 लिख दिया। ये मल्टीप्लाई है ना बेटे? यस सर। मल्टीप्लाई को यहाँ प्रेस कर दो, ठीक है? ऊपर यहाँ पे दिखा देगा मल्टीप्लाई, दिखा दिया। यस सर। और ये इक्वल यहाँ पे प्रेस करते जाना। यहाँ पे 1 लिखा है 08 ये आपका काउंटिंग करेगा। देखो कितने टाइम्स का? 8 है ना? 1 देखो 6 हो गया, 7 8 आ गया। यस सर। आ गया कोई ना आगे तो मल्टीप्लाई 2000 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2000 ये कितना आ गया? 2377 नहीं समझे? आ रहा है समझ? 2377 इसी तरीके से करना है कैलकुलेटर का यूज आप, जो फॉर्मूला ठीक है? में आपने n लिखवाया है हाँ वो किसके लिए है? मतलब क्या डिनोट करता है भाई? एंड नंबर ऑफ ईयर बेटे, ठीक है? अब सुनना मेरी बात। 2377 ये है ना इनका? सही आंसर में तो अलग आ रहा है। वही देख रहा हूँ। इनका रहा 2436 तो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया बेटे, तो फिर चेक करो। 437 आएगा सर। 2437 अच्छा ही बताओ। तो फिर आप कैलकुलेटर में गलत कैसे आया? अरे थोड़ा सा अरे हो गया 2000 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा सर आप। कुछ हो गया होगा गड़बड़ी हो सर आपने कोशिश कर रही है। संजय भी कर लोगे ना? बेटे सुनना मेरी बात सुनना। ये तो आपका अमाउंट आया, ये आपका क्या है? अमाउंट है। यानी कि 2000 आपने जमा किया तो आपको 2420 मिला। 2000 यहाँ जमा किया 2431 मिला। 2000 यहाँ जमा किया 2437 मिला। फायदा किसमें? इसमें इससे फायदा है। Yes, sir. अब इसका इफेक्टिव रेट देखना। इसका इंटरेस्ट बताओ कितना इंटरेस्ट मिला इसमें, बताना जरा। 420 इंटरेस्ट मिला। और इसमें कितना इंटरेस्ट मिला आपका? 430 और इसमें कितना इंटरेस्ट मिला? 437 सर मार्कर चेंज कर हो गया मार्कर। इसमें इंटरेस्ट कितना मिला? 437। ठीक है अब ध्यान देना।
इसमें इंटरेस्ट कितना मिला आपको 420 ना, 420 डिवाइडेड बाय आपने कितना पैसा लगाया था 2000 और मल्टीप्लाई कितना होगा 100, तो कितना आएगा इसका, कितने परसेंट आया, इफेक्टिव रेट कितना आया इसका, इसका इफेक्टिव रेट आया 21%। आया समझ में बेटे, इसका निकालो जरा 431। ध्यान से सुनना सभी लोग, अभी देखना कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। अभी नया कॉन्सेप्ट इफेक्टिव रेट का बन के आ जाएगा। अभी देखना 431 इंटरेस्ट है, 431 इंटरेस्ट है, पैसा कितना लगाया आपने 2000, और उसके बाद ये इफेक्टिव रेट फिर कितना दिखाएगा हमें 21.55 सर 11-12 रुपए की लिमिट थी, मैनेज करेंगे क्या 21.55। बेटे ये तो छोटा सा है, करोड़ों में आएगा फिर कितना फर्क पड़ेगा। देखो आप कोई 3 रुपए का शेयर है, आप 100 शेयर खरीदोगे कुछ फायदा थोड़ी होगा, आप 1 लाख शेयर खरीदोगे तो फायदा होगा ना। आप देखो अभी देखो 4 से 37 है डिवाइडेड बाय 2000 और मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा, कितना 21.8 अब सुनना मेरी बात बेटे, और ध्यान से देखना, ये आपका इफेक्टिव रेट आया, इफेक्टिव रेट कितना है, तो आपका क्वेश्चन पूछता है, आपका क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कौन सा, जैसे आपने कोई सेलेक्ट, कोई 2 लोग पर्सन है, एक इस बैंक में गया, एक इस बैंक में गया, इस बैंक में ऐसा हो रहा है, इस बैंक में मतलब इतना इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप कैसे पता करोगे वो बैंक सबसे अच्छा है, इफेक्टिव रेट से पता करोगे। किससे, इफेक्टिव रेट से। इफेक्टिव रेट से पता करने के लिए आप क्या करोगे, इसका इफेक्टिव रेट 21% है, इसका इफेक्टिव रेट 21.55% है, इसका इफेक्टिव रेट 21.8% है, तो सबसे अच्छा कौन सा है, 21.8%। सबसे अच्छा हमारे लिए ये HDFC वाला है ना? हाँ HDFC वाला है, ठीक है। अब बेटे ये इफेक्टिव रेट का, अब सुनना मेरी बात, वो देखना दे लेना बेटे ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एक बार, अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इफेक्टिव रेट का। ध्यान से समझना, 1 प्लस इंटरेस्ट पावर n माइनस 1, ये फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट कितना है बताना जरा, इसका इंटरेस्ट पहले वाले का, 420 पहले वाले इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पहले वाले का 21 0.1 0.1 है, इफेक्टिव 0.1 है ना, और पावर 2 माइनस 1, जरा सॉल्व करो इसको, 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व करना, 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1, नोट करने को नहीं बोल रहा हूँ, समझने को बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, बताना बेटे क्या आएगा, फोन आ रहा है आपका, 2 मिनट बताना बेटा कितना आएगा, बताना बताना एक बार कितना आएगा, इसका फॉर्मूला लगेगा सर उसमें 0.21 देखो कितना आ गया आपका 1.1 का होल स्क्वायर कितना आया बेटे, 1.1 का होल स्क्वायर कितना आया बेटा, बताइए इसको सॉल्व किया कितना आया, अरे सॉल्व किया कितना आया, सॉल्व भी नहीं किया सर सॉल्व नहीं किया 1.21 1.1 माइनस 1 कितना आएगा 0.21, और इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा 21%, 21% आया। यहाँ पे देखो 21% कैसे आया आपका, 21% यहाँ पे कितना आया, हेलो अभी क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे कितना है आपका बताना बेटे, सर ये सॉल्व करना 1.1 ध्यान से सुनो बेटे, 1.1 का होल स्क्वायर कितना आ गया 1.21 माइनस 1 कितना आएगा 0.21, मल्टीप्लाई 100 करोगे 21% आया, 21% आया। अब जरा एक बात बताओ मुझे, आपने जब इफेक्टिव रेट निकाला, आपने जब इफेक्टिव रेट निकाला तो पहले आप अमाउंट निकाले, फिर इंटरेस्ट निकाले, पहले आप अमाउंट निकाले, फिर इंटरेस्ट निकाले, फिर उसका इंटरेस्ट को आपने यहाँ रखा, टोटल से डिवाइड किए, 100 का मल्टीप्लाई किए, तब इफेक्टिव रेट निकाला, आया ना। इसको कैसे लिखा है, सॉल्व करने से राइट ए बोल रहे a प्लस b का होल स्क्वायर है, ये आ गया आपका, ये आया 0.1 आया, आया बेटे समझ में। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ
एग्जाम में अगर इफेक्टिव रेट निकालने को आता है तो आप इतना लेंदी प्रोसेस करोगे? पहले आप अमाउंट निकालोगे, फिर इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट के बाद फिर आप क्या करोगे? जो इंटरेस्ट आया टोटल अमाउंट से डिवाइड करके 100 से डिवाइड करके ये निकालना आसान है या ये निकालना आसान है? ये वाला तो इफेक्टिव रेट का फार्मूला भी लिख लो बेटा। चलो इफेक्टिव रेट का फार्मूला भी लिख लो, चलो फटाफट। इफेक्टिव रेट का फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस ये फार्मूला मिलेगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n माइनस 1। बात समझ में आया? हाँ इंटरेस्ट बेटे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप सिंपल सी बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप i केवल ले रहे हो, वहां डिवाइड बाय 100 आपने किया ही नहीं तो मल्टीप्लाई 100 तो करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आपने स्मॉल i की वैल्यू जो दिया 2% दिया था, लेकिन आपने लिया 2% तो आपने गायब कर दिया, तो लास्ट में आपको मल्टीप्लाई 100 तो करना पड़ेगा, तभी तो परसेंटेज में आएगा। नहीं समझे? रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे आया 0.21। कितना आया? एक i की वैल्यू है 0.21 और ये जबकि बाई 100 होना चाहिए, यहाँ मैंने 100 थोड़ी लिखा। हाँ तो इसीलिए मैंने 100 का मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे यार। समझ में आया? आ गया? अब क्वेश्चन पे आ जाओ बेटे फटाफट। चलो सर आपने कहा था कॉन्सेप्ट समझाओगे। बेटे कॉन्सेप्ट तो हो गया, क्वेश्चन देखो ना इस बारे में। बेटे 1 मिनट के लिए 4:24 हो रहा है बेटे, 6 मिनट का टाइम। जो एक्सरसाइज करें तो ये एक्सरसाइज नहीं खत्म होगा ना मुझे नींद नहीं आएगी। पूरी हो जाए सर आप मत सुनाइए। ठीक है, नींद नहीं आएगी तो परसों फिर कैसे पढ़ोगे तुम? गायब हो जाएगा सारा। देखो सर फिर रात को हमें नींद नहीं आई तो आएगी ना, अच्छी नींद आएगी। ये रहेगा कि भाई 2 एक्सरसाइज खत्म किया मैंने। ऐसे नहीं होगा सर। सुनना बेटे, सर एक घंटे तक कह रहा है कि टाइम नहीं चल रहा है 2 मिनट। एक ना क्वेश्चन P की वैल्यू दिया है आपका 1000, R दिया है आपका 5% और N की वैल्यू दिया है 4। CI आपसे पूछा है क्या होगा? तो पहले आप अमाउंट निकालो बेटे। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा? P 1 प्लस इंटरेस्ट। ये कौन सा इंटरेस्ट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। स्मॉल i क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे लिखोगे P की वैल्यू 1 था, I की वैल्यू 5%, I की वैल्यू आप निकाल लो R by 100 ऐसे निकाल लो। हाँ n की वैल्यू 4। I बड़े से मैंने कैसे किया? स्मॉल i निकाल लिया करो ना। स्मॉल i कैसे निकालोगे बताओ? स्मॉल i R by 100, R की वैल्यू पुट करना, 100 से डिवाइड करना, 0.05 आ गया। यहाँ वैल्यू पुट कर देना आप, और वैल्यू पुट करते ही आप इसे कैलकुलेट कर देना। कितना आएगा? फटाफट कैलकुलेट करो, बताओ कितना आएगा। अरे ज्यादा नहीं आएगा, करो कैलकुलेशन। कैलकुलेटर तुम्हारे पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उसी को देख रहे हैं। देखो बेटा कितना है? आया बताओ फटाफट। अरे क्या कर रहे हो? कैलकुलेटर कहाँ है? कैलकुलेटर नहीं कहेंगे ना, जल्दी करो सर। कैलकुलेटर कितना आया? सर ये कैलकुलेटर आपको चाहिए क्या? सर क्या मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या 1.50 कितना? 1 यार अमाउंट कितना है आपका? और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? तो कितना आ गया आपका? 215.50 आ रहा है? आ गया आंसर।
ठीक है, समझ आ गया बेटे? ओके सर। एक मिनट, एक बस एक क्वेश्चन, एक बस, क्वेश्चन सर। लास्ट एकदम करवा दो सर, एक लास्ट बेटे, थर्ड दिया है द इफेक्टिव रेट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट 3% पेबल हाफ ईयरली। आपको इफेक्टिव रेट निकालना है बेटे। इफेक्टिव रेट का क्या फॉर्मूला होगा? कौन सा नंबर? थर्ड 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर n माइनस 1 लिख दिया। सबसे जरूरी है रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 3% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, तो 3/100 एनुअली है या हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है? देख के बताओ। एनुअली का हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है। और जब हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट में दोगा डिवाइड होगा। अभी कितना हो गया? 3/200 0.015 0.015 ऐसे एक घंटे ऐसे आएगा। हाँ ये आ गया, इंटरेस्ट आ गया। नंबर ऑफ इयर्स कितने बेटे, कितने साल है देखना जरा, कितने साल है? साल एक ही साल है ना? तो आज उसको 2 में क्या करेगा? 1 into 2 कर देगा। हाफ ईयरली है ना, तो 1 into कितना कर देगा? 2। 1 into 2 तो कितना आ गया? 2। अब कितना आ जाएगा ये? अच्छा बेटे, कभी कभी आपका जानते हो क्या करता है? 3 and 1/2 years दे देगा। कितना दे देगा? 3 and 1/2 years। 3 and 1/2 years मतलब समझ रहे हो? 3 2 6 1 7/2 मल्टीप्लाई 2 कर देना, तो मल्टीप्लाई 2 करके आंसर 7 आ जाएगा। तो हमारे पास 7 आ जाएगा। कितने क्वेश्चन करने हैं सर? बता रहा हूँ, पहले इसको कर तो दो। कितना आएगा बेटे? ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ये बताओ कितना आया? ये तो बैग 1.1 नहीं आया 1.0 तुम लोग कैलकुलेटर का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? फटाफट करो तो। लास्ट क्वेश्चन है, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी छुट्टी। हां जल्दी करो यार। करो। 1.015 -1 भी करके बताना है। 0.030225 0 पॉइंट आगे बोलो। 03 0.03 02 25 बस काफी है ना? ये असली शब्दों का प्रयोग करिए। बेटे इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा? 3% आ जाएगा लगभग। आंसर लिखना है, आ गया ये वाला आ गया 3.025 है ना? सर 3.0225 ये आंसर आ गया। आ रहा समझ बेटे? यस सर आ गया? हो गया सर। नहीं आया तो है? आ गया? एक मिनट सर लास्ट क्वेश्चन का हाँ लास्ट ही है, खत्म है। अब एक काम करना, बाकी सारा होमवर्क है। एक काम करना बेटे, जैसे मान लेते कोई, आप ये बताओ मुझे, कोई अगर मोबाइल आज परचेज करते हो, उसी को कल बेचो, क्या उसी दाम में बेच लोगे? नो सर तो उसे क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में जैसे आपका यहाँ 1 प्लस आई होता है ना, तो डेप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा? 1 माइनस आई हो जाएगा। तो जो डेप्रिसिएशन होंगे वहाँ 1 माइनस आई कर देना। क्लियर? बात समझ में आ गया? ठीक है सर। तो इस तरह से एक्सरसाइज एक बार ट्राई करके आना सभी लोग, ठीक है? आया सर? बंद कर देना बेटे। बताओ डाउट बोलो। अब डाउट बताओ, क्या डाउट? लॉग क्वाड्रेटिक में